हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। ठाकुर जी उठ चुके हैं, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। मैंने निकाल लिया उनकी वेलवेट वाली ड्रेस और पगड़ी। बाकी केश वगैरह लगा के उनको तैयार करेंगे और फिर वो आपको दिखाएंगे कि वो तैयार होकर कैसे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर जी हो चुके हैं तैयार। ये है मेरा छोटा सा पूजा का स्थान जहाँ पर मैं नित्य पूजा करती हूँ, डेली पूजा करती हूँ। तो ये छोटा सा ही मैंने मंदिर अपने किचन में बनवाया हुआ है, क्योंकि जगह की कमी के कारण मुझे मंदिर किचन में ही बनवाना पड़ा। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर। आप भी करिए मेरे मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन। ठाकुर जी को तैयार करने के बाद, पूजा करने के बाद हम कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। मैं गूंद लेती हूँ फ्रेश आटा। उसके बाद बनाएंगे हम इससे गरम गरम पराठे। पराठे मैं आलू मेथी के बनाने वाली हूँ। तो आटा हो चुका है, चलिए पराठों की कर लेते हैं तैयारी। आटा मैंने गूंद लिया है। अब बनाएंगे हम गरम गरम इससे पराठे। आलू मेथी के पराठे मैं बना रही हूँ। ये देखिए आलू मेथी के पराठे। गरम गरम नाश्ता तैयार है जो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसलिए मैंने पहले पराठे तैयार कर लिए हैं। फिर हम एक साथ बैठकर देवरानी जेठानी अपना नाश्ता करती हैं। मेरे हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके हैं। अब हम देवरानी जेठानी अपने लिए नाश्ता बना रही हैं, जो अब हम नाश्ता करेंगे। गरम गरम मैंने पराठे बना लिए हैं आलू मेथी के। नाश्ता तैयार है, पराठे तैयार हैं। चाय हमने बनने के लिए रख दी है एक तरफ। चाय हमारी पक रही है अच्छे से। देवरानी जेठानी हम इकट्ठे ही करते हैं हमेशा नाश्ता। एक तरफ रख दिया हमने मिर्च गरम होने के लिए, जो मैंने भरकर बनाई थी पहाड़ी मिर्च, ये मोटी वाली जो मिर्च आती है। चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं हम नाश्ता। नाश्ता हमारा लग चुका है, तो हम कर लेते हैं नाश्ता। उसके बाद दिखाते हैं हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है साग। साग को मैंने कल ही साफ़ कर बॉईल कर पीस कर रख दिया था। आज मैंने इसमें छौंक लगाया है प्याज टमाटर लहसुन का, और इसको रख दिया है एक तरफ। लगा दी है मैंने कपड़ों की मशीन। कपड़े मेरे धुल रहे हैं। इस तरह से रोज़ का रूटीन बहुत बिजी रहता है। इसी तरह से काम होते रहते हैं घर में, इतनी व्यस्तता रहती है। अब हम कर लेते हैं नाश्ते के बर्तन जो हमारे जूठे पड़े हैं, उनको हम साफ़ कर लेंगे। फटाफट काम को निपटाएंगे, क्योंकि इसके बाद करनी है हमने कमरे की डस्टिंग, जो हमारी रह गई थी, त्योहारों के बीच से हो नहीं पाई थी, क्योंकि थकान भी बहुत थी, त्योहारों से निपटे ही थे। तो अब करेंगे हम कमरे की अच्छे से डस्टिंग। डस्टिंग के साथ ही हम सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करेंगे, कमरे को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो मेड के आने से पहले सोच रहे हैं सब काम निपटा लें ताकि सफाई हो सके। किचन की सफाई करके मैं आ चुकी हूँ रूम में। रूम की सब बेडशीट्स उतार दूँगी मैं। मेरे रूम में एक दीवान भी है, उसकी भी मैं बेडशीट पिलो सब चेंज कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मशीन तो चल ही रही है। सोचा क्यों ना इनको भी चेंज करके धो दिया जाए और फ्रेश चादर बिछा दी जाए। तो मैं सभी चादर उतार दूँगी और फ्रेश सारा कुछ बिछाऊँगी, ताकि क्लीनिंग सी महसूस हो। बहुत दिन से क्योंकि डस्टिंग नहीं हो पाई थी। मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। दरवाज़ों खिड़कियों से लेके मैं एक एक कोना तक चमकाऊँगी। डस्टिंग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ जब भी करती हूँ, क्योंकि मुझे काम चलाओ काम पसंद नहीं है। तो मैं बड़ा डीपली डस्टिंग करती हूँ अच्छे से। तो मैं कर लेती हूँ डस्टिंग मेड के आने से पहले। ऐसा ना हो कि मेरा काम बीच में रह जाए और मेड अपना काम लेके शुरू हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मेड के आने से पहले ही मेरा डस्टिंग का काम निपट जाए, ताकि बीच में खचमच ना हो। पर ऐसा हो नहीं पाया, मेड बीच में ही आ गई। उसको मैंने कहा है कि अब 5-7 मिनट वो रुक जाए, उसके बाद वो अपना काम करे और मैं अपना काम करूं। तो उसको मैंने आशा भाभी आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं फटाफट अपना काम निपटाऊं। उनको मैंने कहा है कि रुक जाए थोड़ी देर, तो वो रुक गई हैं फ़िलहाल। इसलिए मैं पहले फटाफट अपना काम निपटाऊंगी, फिर वो अपना काम निपटाएंगी। तो इस तरह से दोनों का काम आसान हो जाएगा। तो अभी बाहर झाड़ू लगाने चली गई हैं।
रूम में मैंने उनको अभी मना कर दिया है। मेरा काम हो ही गया है। बेडशीट रह गई थी बिछानी, वो मैं बिछा लूँगी। उसके बाद आशा भाभी अपना काम कर लेंगी आराम से। सफाई का सब काम निमट चुका है। मेड अपना सफाई करके जा चुकी है। मैंने भी अपनी सब क्लीनिंग कर ली है रूम की। ये देखिए मेरा रूम, ये एक स्टडी टेबल मेरे रूम में है। साथ ही मेरे रूम में एक बेड है और एक मैंने अपने रूम में दीवान लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चे आते हैं तो दिक्कत होती है सोने में, इसलिए मैंने रूम में ही रख लिया था दीवान। ये साइड में स्टोर रूम है और एक साइड में मेरा सामने वॉशरूम है, खिड़की। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आज देव उठानी एकादशी है। आज के दिन श्री हरि अपनी निद्रा से जागते हैं, तो उसकी पूजा की भी हम तैयारी कर लेते हैं। हम देखिए देव बना रहे हैं। जहाँ हम दिवाली बनाते हैं, जिस जगह हम दिवाली का पूजन करते हैं, उसी जगह हम देव बनाते हैं। देव बनाने के साथ साथ हम शाम की पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं। हम तीनों देवरानी जेठानी एक ही घर में एक साथ इकट्ठे रहते हैं शुरू से, तो कोई कुछ काम कर लेता है, कोई कुछ काम कर लेता है। इस तरह से काम बढ़ जाता है और आसान भी हो जाता है करना। मेरी देवरानी बना रही है देव, जिसको श्री हरि भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से बनाया जाता है वो सब वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देव बना लेंगे। इसके पीछे कथा है कि 4 महीने के लिए आषाढ़ के महीने से लेकर कार्तिक तक देव सो जाते हैं और दिवाली के बाद देव उठान एकादशी के दिन श्री हरि अपनी निद्रा से जागते हैं और धरती का कार्यभार संभालते हैं। आज के दिन से सभी शगन के काम शुरू हो जाते हैं, शादी ब्याह शुरू हो जाती है। ये पूंछ बनाई जाती है घर की चौखट तक। इसका बनाने का कारण ये है कि ये देव श्री हरि के पाँव समझे जाते हैं, चरण समझे जाते हैं और कहा जाता है कि ये पूंछ नुमा जो चित्र बनाया गया है, ये सारे त्योहार एक साल तक अपने साथ ले जाता है। अगले साल फिर से आएंगे त्योहार। तो इस तरह से देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व है। कहते हैं ये एकादशी बहुत बड़ी होती है, इसका बहुत ही महत्व है। इसका पूजन अर्चन ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से देव उठनी एकादशी बनती है। पहले गेरू खड़िया के साथ ये बनाई जाती थी, लेकिन गेरू खड़िया को घोलने का बहुत झंझट होता है, काफ़ी टाइम उसे भिगा के रखना पड़ता है। तो हम गेरू खड़िया तो नहीं यूज़ करते, अब हम वाटर कलर ले लेते हैं, वाइट और रेड कलर का, और उससे ही हम देव बनाते हैं। बनाने के बाद एक प्लेट में थोड़े से चावल, पतासे, खिलौने ये सब रखकर एक तेल का दीपक जलाकर सिंगाड़े, मूली, जो भी आपकी श्रद्धा है, गन्ना, गाजर, जो भी आप रख सकते हो वो रखकर इसके ऊपर एक प्लेट को उल्टा ढककर हम गीत गाते हैं और इस तरह से हम देव को उठाते हैं। गीत किस तरह गाते हैं, किस तरह देव को उठाते हैं, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। देखिए किस तरह से अब हम गीत गाएंगे। तो इस तरह से हम गीत गाते हैं। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। मिट्टी का घड़ा, ठंडा पानी, उठकर स्नान करो देव। उठो देव, बैठो देव, सब निद्रा से जागो। इस तरह से देव उठानी एकादशी मनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।